जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपके साथ एक ऐसी संकल्प विधि शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस संकल्प को सच्चे दिल से इस विधि के साथ करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कार्य ईश्वर की अनुमति के बिना नहीं होता, कुछ भी उनके आदेश के बिना सफल नहीं होता। अगर यह है संदेश आपके पास आया भी है तो अवश्य ईश्वर की अनुमति है। हनुमान जी महाराज ने आपका भाग्योदय करने का संकल्प लिया होगा या आपकी इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया है। हनुमान जी महाराज जी आपका भाग्योदय करेंगे, आपके भाग्य की लकीर बदलेंगे। अगर यह संदेश आप सुन रहे हो और अगर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो, यह संकल्प सिद्ध करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर भेज दे। आपको यह विधि, यह संकल्प हनुमान जी महाराज के सबसे प्रिय दिन मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है। वैसे तो हर दिन मेरे ईश्वर का है, लेकिन मंगलवार और शनिवार हनुमान जी महाराज को प्रिय है, उनकी शक्तियों का दिन है। अगर आप इस संकल्प को कल से शुरू करने वाले हो तो मैं आपको विधि बता देता हूं। अगर मंगलवार से करोगे तो आप मंगलवार से भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है। आप इस संकल्प को 7 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन का कर सकते हैं या 21 दिन का कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा कार्य सफल करवाना चाहते हैं, आपकी अलग अलग इच्छा है, तो आप यह संकल्प 40 दिन का सिद्ध करें। आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो आपको क्या करना है, तो आप सुबह उठेंगे। अब यह आपके ऊपर है कि आप यह संकल्प के लिए हनुमान चालीसा सुबह पढ़ना चाहते हो या फिर शाम को पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी मर्जी। जो भक्त सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है वह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, और जो भक्त शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है वह भक्त शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करे। लेकिन आपको एक निश्चित समय का चुनाव करना होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप एक ऐसा समय चुने जिसमें आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। रोजाना एक ही समय पर, जैसे आप सुबह 7:15 पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो रोजाना 7:15 पर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप रात्रि के समय 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, यह संकल्प कर रहे हैं, तो आपको रोजाना इसी समय पर संकल्प करना है। समय की श्रेणी नहीं टूटनी चाहिए। और एक बात यह भी ध्यान से समझ लो, आपको एक भी दिन बीच में यह संकल्प तोड़ना नहीं है। अगर आप 11 दिन का कर रहे हैं तो लगातार 11 दिन ही करना है। अगर बीच में छूटता है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि आप नहीं कर पाए, तो आपको इस संकल्प को फिर से शुरू करना है। लेकिन जितने दिन का आप यह संकल्प ले रहे हैं वह संकल्प पूरा सिद्ध करें, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी और आप सफल होंगे। इसके बहुत ही आसान नियम है, बहुत ही आसान सा यह उपाय है। आपको करना क्या है कि आपको नहाना है और रेड कपड़े, अगर हो सके तो, कोई ये भी जरूरी नहीं है, अगर रेड कपड़े आपके पास है तो आप उसे पहन के हनुमान जी महाराज की अपने सामने आपको एक तस्वीर रखनी है। हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर रखना, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वह भक्त तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा जरूर करे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी महाराज भक्तों की सरकारी नौकरी की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के सामने चमेली के तेल का एक दिया जलाना है। तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी दिया जला सकते हैं। आपको दिया जलाना है, उनको पुष्प चढ़ाने हैं। वैसे हनुमान जी महाराज को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो आप जो भी है वह चढ़ा सकते हैं। आपको प्रसाद के लिए कुछ रखना है। प्रसाद में भी आप कुछ भी रख सकते हो, गुड़ चना रख सकते हो, आप केले रख सकते हो, आप बूंदी के लड्डू रख सकते हो, या फिर बूंदी का प्रसाद जो आता है वह रख सकते हो। कुछ भी उनके सामने आपको रखना है। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेकर उसको जल से भरकर रखना है। तांबे का लोटा नहीं भी होगा तो कोई और भी रख सकते हो, आपको जल से भरकर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, 2 लौंग लेनी है,
एक सिक्का लेना है और आपको ये जो मंत्र सुनाई दे रहा है, पहले ये मंत्र आपको बोलना है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। फिर आपको अपना नाम बोलना है, जो भी आपका नाम है वह हनुमान जी महाराज को बता दे और मैं कहाँ से हूँ, अपनी जगह और अपने घर से यह संकल्प ले रहा हूँ। और फिर आपको यह बोलना है कि मैं इतने दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और अपनी इच्छा बोलनी है और वह धरती पर छोड़ देना है। बस यह ध्यान रखना, वो सिक्का और 2 लौंग आपको उसी लोटे में रख देनी है जो आपने अभी भर के रखा है। और जब तक आपका संकल्प होगा, संकल्प सिद्ध होने के बाद ही उसको हटाना है। आपको उसके बाद उसको छेड़ना नहीं है। लोटे को भी वहीं पर रहने देना है, उसको आप ढक सकते हैं प्लेट से। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप 3 दिन के लिए कर रहे हो तो कल से शुरू करोगे तो 3 दिन में यह संकल्प सिद्ध हो जाएगा। अगर मंगलवार से कर रहे हो तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 3 दिन में आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा। जिस दिन भी आपका मन हो आप उस दिन से शुरू करें और जितना करना चाहते हो। अगर आपके जीवन में ज्यादा परेशानियां आ रही है, ज्यादा संकट आ रहे हैं, बार बार आप असफल हो जाते हो, तो कम से कम यह संकल्प आप 11 दिन का जरूर सिद्ध करें। 11 दिन एक समय निश्चित कर लीजिए, सुबह या शाम एक टाइम, जैसे 7:20 पर, 7:15 पर, उसी समय रोजाना 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसी स्थान पर बैठकर, जिस स्थान पर यह है आपने शुरू किया है, अपने घर के मंदिर में, अपने घर पर किसी भी शुद्ध स्थान पर प्याज लहसुन नहीं खाना है। उतने दिन आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जिस दिन आपका लास्ट डे होगा संकल्प का, उस दिन एक बात और है, जब भी आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आपको प्रसाद वो खुद भी खाना है, सबको बांटना भी है। और किसी ने यह भी पूछा है कि क्या व्रत रखना जरूरी है? नहीं, व्रत नहीं रखना पड़ता, बस प्याज लहसुन नहीं खाना होता है। तो आप संकल्प करेंगे और आपका जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन आपको वो लोटा उठाना है, वो जल खुद भी पीना है, घर वालों को भी पिलाना है और घर में छिड़कना है। वह जल पवित्र और शुद्ध जल हो जाता है क्योंकि आपने रोज उसके पास बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी है। और जितने दिन आपका संकल्प था, रोज आप एक बार अपनी मनोकामना हनुमान जी महाराज को जरूर बोले और सच्चे दिल से अगर आप इस संकल्प को करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। लोगों की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूरी हुई है। कितने सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, कुछ का एग्जाम क्लियर हो गया। अभी भी कुछ कमेंट आए थे कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो गया। एक ने बोला कि मेरी रिपोर्ट गलत आई थी, मतलब रिपोर्ट में कोई बहुत बड़ी बीमारी थी। उन्होंने संकल्प किया, उसके बाद जो उनकी दोबारा से रिपोर्ट आई उसमें यह था कि उनको कोई बीमारी नहीं है, वह रिपोर्ट ही गलत थी। इसके बाद एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक राजस्थान के रहने वाला भक्त जिसने बताया कि उसके घर के आसपास ही सालासर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वैसे तो वह कभी हनुमान जी महाराज के मंदिर नहीं गया, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि सालासर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने से मनोकामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है। तो उसके कुछ दिन बाद ही उसका वहीं से पास से गुजरना हुआ तो वह सालासर मंदिर गया। उसने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और जब सालासर मंदिर के गेट से बाहर निकला तो वहां पर एक ब्राह्मण मिले। उस ब्राह्मण ने उस भक्त को रोककर उससे प्रसाद मांगा। भक्त रुक गया और भक्त ने ब्राह्मण जी को प्रसाद दिया। ब्राह्मण जी ने उन्हें अपने पास बैठाया और पूछा कि तुम्हारे दर्शन हो गए? अगर दर्शन हो गए तो आप समझ लीजिए आपका जीवन सफल होने वाला है, जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है। आपको सिर्फ हनुमान जी महाराज का यह संकल्प सिद्ध करना है। ब्राह्मण जी ने भक्त को यह संकल्प बताया और उससे पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी मनोकामना क्या है। भक्त दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था। भक्त ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब ब्राह्मण जी ने बोला कि तुम्हारी इस बार नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्त ने बताया कि अगले ही महीने मेरी एग्जाम है, मैं उसमें पास हो जाऊं। ब्राह्मण जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोला कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम पास हो जाओगे, तुम सिर्फ यह संकल्प सिद्ध कर लो।
जो संकल्प मैंने इस संदेश में बताया है वह संकल्प उस भक्त ने ब्राह्मण जी के बताए अनुसार सिद्ध किया। उसने 11 दिन का यह संकल्प किया और 11 दिन बाद वह जल ग्रहण किया। उस जल को ग्रहण करने से इतने चमत्कार उसके जीवन में हुए कि उसकी हर एक इच्छा पूरी हो गई, हर एक मनोकामना पूरी हो गई। और जब वह दिल्ली पुलिस के एग्जाम देता है तो उसने हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उस एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वह दिल्ली में एसआई की पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। नौकरी लगने के बाद वह भक्त फिर से सालासर बालाजी मंदिर पहुंचा और हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, भोग लगाया और आशीर्वाद लिया। लेकिन जब वह भक्त फिर से मंदिर के गेट के बाहर निकला तो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। फिर से उन्हें उसी गेट पर वही ब्राह्मण जी मिले और जब आसपास वालों ने उन्हें देखा तो बताया कि यह सिर्फ आज आए हैं और इससे 3 महीने पहले आए थे। यानी कि 3 महीने पहले जब भक्त मंदिर गया था उस दिन आए थे और आज आए हैं। जिस प्रकार उस भक्त की नौकरी लगी, इच्छा पूरी हुई, आपकी भी इच्छा पूरी होगी, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी और आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। आपको संदेश ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझ लेना है और एक एक बिंदु ध्यान से समझकर यह संकल्प सिद्ध करना है। किसी भी मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंचे, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, और एक चोला और सिंदूर हनुमान जी महाराज को अवश्य चढ़ाना है। आपकी किस्मत खुल जाएगी, किस्मत के ताले खुल जाएंगे और आपका भाग्योदय हो जाएगा। संदेश बहुत ही अच्छा है। अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, थोड़ी सी भी भक्ति भावना है तो संदेश को लाइक कर देना और उनके सभी भक्तों तक पहुंचा देना। यह आपको समझना है कि भक्त बहुत परेशान हैं, क्या पता उन्हें इस संदेश की बहुत ज्यादा जरूरत हो। अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।